हिटलर्स राइज टू पावर, यानी हिटलर पावर में हिटलर का उदय। तो सीधे तौर पर हिटलर का पावर में आना। अब इस टॉपिक में स्पेशली हमें यह देखना है कि किस प्रकार हिटलर की शक्ति का उदय हुआ। तो इसका उत्तर इस टॉपिक के फर्स्ट लाइन में ही बता दिया गया है कि खराब इकोनॉमिकल कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन ने हिटलर को पावर में आने का मौका दिया। जर्मनी की खराब हालात ने हिटलर को आगे आने का मौका दिया। आगे बताया जा रहा है कि हिटलर का जन्म, अब हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर ने अपना युवावस्था यानी यंग एज काफी गरीबी में बिताया। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो हिटलर ने आर्मी ज्वाइन कर लिया और आर्मी में मैसेंजर के रूप में काम किया। उसके काम के लिए उसे कई मेडल्स भी मिले, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी हार गया तो उसे काफी दुख हुआ और इसके साथ ही वर्साई की जो संधि हुई यानी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, इस ट्रीटी से भी वह काफी दुखी था। 1919 में उसने एक पार्टी ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी और बाद में हिटलर ने इस पार्टी पर अपनी पकड़ बना ली और इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। यही पार्टी आगे नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में हिटलर ने बावरिया स्टेट पर कब्जा करने और बर्लिन तक मार्च करने और सत्ता पर कब्जा करने की प्लानिंग की, लेकिन इसमें हिटलर सक्सेस नहीं हुआ और उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसे सजा दी गई और बाद में रिहा कर दिया गया। 1929 तक हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का कोई खास प्रभाव जनता के बीच नहीं था, लेकिन 1929 के बाद जब महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ तो इस महामंदी ने हिटलर की नाजी पार्टी के फेमस होने का मौका दिया। इससे नाजी पार्टी फेमस हो गई। नाजी पार्टी का आंदोलन जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट बन गया। जैसा कि हमें पता है कि जब महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो बैंक्स बंद हो गए, बिजनेस चौपट हो गया, कई फैक्ट्रीज बंद हो गए, मजदूरों की नौकरी छूट गई, गरीबी और भूखमरी की स्थिति जर्मनी में हो गई। लोगों में निराशा थी और हताश लोग थे। ऐसे कंडीशन में हिटलर ने इस कंडीशन का फायदा उठाया और हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह उनके प्रॉब्लम्स को दूर करेगी और एक अच्छा फ्यूचर नाजी पार्टी आपको देगी। आपका अच्छा भविष्य केवल नाजी पार्टी ही दे सकती है। तो हिटलर ने अच्छे भविष्य के सपने को दिखाया लोगों को और इसी वादों के कारण जनता को पूरा समर्थन मिला। जनता का पूरा समर्थन नाजी पार्टी को मिला और 1932 में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा। 1932 में नाजी पार्टी को 37% वोट मिला। हिटलर ने प्रॉमिस किया कि वह जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाएगा। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो अन्याय जर्मनी के साथ हुआ उस अन्याय को खत्म करेगा और जर्मनी के लोगों की जो डिग्निटी यानी आत्मसम्मान गिर चुका था, समाप्त हो चुका था, उस आत्मसम्मान को वापस लाएगा। हिटलर ने यह भी प्रॉमिस किया कि बेरोजगारों को रोजगार देगा और उसके भविष्य को सुरक्षित करेगा। हिटलर ने यह भी कहा कि जर्मनी पर जो विदेशी लोगों का प्रभाव है उसे खत्म करेगा और जर्मनी के खिलाफ जो भी विदेशी कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र होगा उसे वह खत्म करेगा। अब हिटलर ने एक नए तरह की पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया। उसने पॉलिटिक्स में कल्चर को शामिल किया, यानी संस्कृति सभ्यता संस्कृति को शामिल किया। लोगों ने हिटलर को पूरा सपोर्ट दिया। रेड कलर का बैनर और उसमें स्वस्तिक का निशान, यही बना नाजी पार्टी का फ्लैग। हिटलर ने जितनी चालाकी और अच्छे तरीके से अपने विचारों को जनता के सामने किया कि लोग अब उसे अपना मसीहा मानने लगे। एक ऐसा मसीहा जो लोगों को उसके दुखों से मुक्ति देने वाला हो। वैसे लोग जिनका आत्मसम्मान खत्म हो चुका था और काफी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक परेशानियों से जूझ रहे थे,
उसके लिए हिटलर भगवान हो गया। तो इस तरह से हुआ हिटलर का उदय। अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हम लोग द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र की बर्बादी, प्रजातंत्र की समाप्ति।